मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज डिस्कस करेंगे हम 27 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे, कि वो था आपका राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो इसके बारे में आपको बताना था। तो राजेश्वर राव बने आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। ठीक, चलो अगला देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया था। ठीक है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड दिवस, ये दिन आप कब मनाया था ये आपको बताना है। तो ये हर वर्ष मनाया जाता आपका 23 अक्टूबर को। ठीक है, ये होता है आपका हिम तेंदुआ जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हर वर्ष कब मनाया जाता है दिवस, 23 अक्टूबर को। ठीक, 23 अक्टूबर को मनाया था आपका इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ठीक, अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये छोटा सा देश आपको बताना है। तो ये आपका सैन मैरिनो गणराज्य। ठीक, ये सैन मैरिनो गणराज्य, इसकी अगली भारतीय राजदूत कौन होंगी, तो नीना मल्होत्रा जी। ठीक, सैन मैरिनो की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है आपकी, इसकी राजधानी आपकी सैन मैरिनो ही इसकी राजधानी है। जो शहर आपका मैरिनो, ये इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ पे, मुद्रा क्या चलती है सैन मैरिनो में, तो ये चलती है आपकी यूरो। ठीक, यूरो। और ये है आपकी नीना मल्होत्रा जी, जिनको बनाया गया अगली राजदूत। अब ये सैन मैरिनो जो देश है, ये इसकी अवस्थिति कुछ यहाँ पे, ठीक, इटली के पास में, ये देख सकते हैं आप सैन मैरिनो, ये इसकी अवस्थिति, छोटा सा द्वीप है। ठीक, तो ये इसकी अगली राजदूत कौन होंगे भारत की, तो नीना मल्होत्रा जी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि बेबिल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं। तो ये किस देश के बने हैं आपके, तो ये बने आपके सेशल्स के। ठीक, सेशल्स के बने आपके राष्ट्रपति। अब ये है आपका मैप में सेशल्स। ठीक है, तो ये सेशल्स एक आइलैंड है आपका। ठीक, तो इसमें ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे बसा हुआ देश है। और इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इसकी राजधानी। अब ये है पूरा अवस्थिति, ये तो पूरा सेशल्स हो गया। लेकिन मैप के हिसाब से देखें तो ये आता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे है आपका सेशल्स। ये कौन सा देश हो गया आपका, तो ये मेडागास्कर। ठीक, मेडागास्कर। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक, इसकी राजधानी क्या आपकी विक्टोरिया, ये याद रखेंगे देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये युद्ध स्मारक किस राज्य में बना है आपका, तो ये बताना आपको। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया। और ये थे आपके जोगिंदर जी। ठीक, तो ये पहली जो सिख रेजिमेंट थी उसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये इनकी याद में एक स्मारक बनाया गया। कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, अब ये है आपका इंडिया का मैप। और ये जो येलो कलर में आप इसका देख पा रहे हैं, तो ये है आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी किसकी, अरुणाचल प्रदेश की, तो ये आपकी ईटानगर। ईटानगर मिलती है राजधानी। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नर है, जिनको राज्यपाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये हैं आपके बी.डी. मिश्रा साहब। ठीक, बी.डी. मिश्रा जी गवर्नर है अभी। और सीएम कौन है अभी, यानी कि मुख्यमंत्री, तो ये आपके पेमा खांडू जी, तो ये वर्तमान में सीएम है। ठीक, विधानसभा में कितनी सीटें, तो ये 60 सीटें। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में इनके पास है 2 सीटें। ठीक है, याद रखें हम, जोगिंदर युद्ध स्मारक कहाँ बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शीर्ष स्थान कौन सा किस राज्य का है। ठीक है, ये आपको बताना है शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य। तो ये है आपका, ठीक है, सॉरी इसमें आपका ये आंसर यहाँ पे यूपी कर लेंगे अपन, उत्तर प्रदेश। ये मिस प्रिंट है आपका, गोवा नहीं होगा, यूपी सही आंसर है इसका। ठीक है, तो यूपी यहाँ पे सही आंसर है इस योजना का। ठीक है, तो ये योजना क्या थी, तो इस योजना में दिया जा रहा है आपका लोन। ठीक, लोन कितने का,
तो ये 10,000 का लोन। और किसको दिया जा रहा है? जो इस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जो रेहड़ी लगा के सामान बेचते हैं, छोटा व्यापार जो लोग करते हैं, तो उनको इस तरीके का लोन दिया जा रहा है। और ये लोन देने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी बना के हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश इस योजना में अग्रणी राज्य है, जो लोन देने का काम इसमें किया जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। अगला है, किस देश में नो मास्क नो सर्विस शुरू की योजना? एक तरीके से ये पहल किस देश ने शुरू की है? तो हाल ही में इसको शुरू किया आपके बांग्लादेश ने ठीक है, बांग्लादेश ने कहा है कि अब अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कोई भी सुविधा या कोई भी सर्विस नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? राजधानी यानी कि कैपिटल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये आपकी ढाका। ठीक, ढाका। और जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट कौन आपके? तो ये आपके अब्दुल हमीद साहब। ठीक, अब्दुल हमीद यहाँ पे अभी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। ठीक, तो ये अभी प्रधानमंत्री। मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसको कहते हैं आपके टका। ठीक, टका नाम की मुद्रा बांग्लादेश में चलती है। तो योजना किसने शुरू की आपकी? तो बांग्लादेश ने, नो मास्क नो सर्विस। ठीक, अगला आपका, इजराइल ने किस देश के साथ संबंध सुधार हेतु समझौता किया है? ठीक है, तो इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? जो उनके आपस के संबंध है, राजनीतिक या व्यापारिक जो भी, उनको सुधारने के लिए किस देश के साथ समझौता किया इजराइल ने? तो ये क्या इनका? सूडान के साथ। अब जो सूडान है वो है एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश। ठीक, ये पूरा आपका अफ्रीकी महाद्वीप, और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है आपका पूरा सूडान ठीक, राजधानी क्या है सूडान की? सूडान की राजधानी मिलती है आपको खार्तूम। ठीक है, राजधानी है कैपिटल, तो ये क्या आपकी? खार्तूम। ठीक, खार्तूम राजधानी। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे? तो ये है आपके अब्दुल्ला हमडूक। ठीक, तो ये अभी प्रधानमंत्री है। और मुद्रा की बात करें, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? तो ये चलती है आपकी सूडानी पाउंड। ठीक है, सूडानी पाउंड अभी यहाँ पे मुद्रा चलती है। और इजराइल ने इस देश के साथ संबंध सुधार हेतु समझौता किया। ये मैप देख सकते हैं, ये इजराइल ये हिस्सा पूरा सूडान का है। ठीक, किस महाद्वीप का है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। अगला आपका, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का है? आपको बताना किस देश का स्थान, किस देश में मोबाइल जो इंटरनेट स्पीड मिलती है वो किस देश में सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे अच्छी स्पीड किस देश में है? तो ये है आपके दक्षिण कोरिया में। ठीक, और इस जो रैंकिंग है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां। ठीक, हालांकि भारत में जो इंटरनेट मिलता है उसकी दर काफ़ी सस्ती है, जो डेटा मिलता है। ठीक, आसान उपलब्ध एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन स्पीड के मामले में भारत काफ़ी पीछे। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया इस जो रैंकिंग है, स्पीड रैंकिंग, उसमें सबसे ऊपर है। ठीक, अभी है मैप में आपका दक्षिण कोरिया, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आपका दक्षिण कोरिया का। ठीक, राजधानी इसकी सियोल है, इससे जुड़ा हुआ क्या है आपका? नॉर्थ कोरिया, और इसकी राजधानी प्योंगयांग। ठीक, बात हम यहाँ पे साउथ कोरिया की कर रहे हैं, यानी कि दक्षिण कोरिया। राजधानी क्या है इसकी? सियोल इसकी राजधानी है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं अभी वो कौन है? राष्ट्रपति यहाँ के मून जे इन। ठीक, तो ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कहाँ के? आपके साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है आपकी? सियोल। ठीक, अगला आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक, तो ये आपको बताना है कुल सदस्य देश कितने हैं, क्योंकि हाल ही में इसमें एक नया सदस्य देश जुड़ा है। तो अभी तक थे 189 यानी कि 198, 189, और अब हो गए आपके पूरे 190। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो ये एक संस्था है विश्व बैंक की जैसी, जो उधार देती है किसी भी देश को, जो इसके सदस्य देश होते हैं उनको उधार राशि उपलब्ध कराती है। ठीक है, धनराशि। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 190वां देश कौन सा बना है आपका? तो ये बना आपका एंडोरा। ठीक, एंडोरा। ठीक है, एंडोरा बना है इसका 190वां देश। ठीक,
अब जो एंडोरा है उसकी राजधानी क्या है? एंडोरा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जुड़ा देश है 190वां, तो इसकी राजधानी और इसकी ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके एंडोरा ला वेला, तो ये इसकी राजधानी है। ठीक, और इसके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपके जेवियर स्पोर्ट जमोरा। ठीक, तो ये अभी इसके प्रधानमंत्री है। और इसकी मुद्रा क्या चलती है? तो मुद्रा है आपकी यूरो। ठीक है, मुद्रा आपकी यूरो। अब इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, लोकेशन क्या है। तो ये है आपका पूरा पेरिस, यानी ये फ्रांस है आपका इधर, और ये आपका स्पेन, और इन दोनों के बीच में छोटा सा देश है आपका एंडोरा। तो इसकी लोकेशन क्या है? तो ये यूरोप का एक देश है जो पेरिस और आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ठीक है, यहाँ बहुत काफ़ी छोटा सा देश है। ठीक, तो ये बना जो IMF है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका 190वां देश। ठीक, तो कुल सदस्य देश कितने हो गए अब IMF में? तो 190। तो ये अभी तक 189 थे, ये आंकड़ा पिछली बार पूछा भी गया था किसी एग्ज़ाम में, अब 190 हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका फिगर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता था? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया था, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी आप ज़रूर दें। ठीक, इसके अलावा वीडियो का PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाती है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।